हाय गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रीला विक्टर के साथ जाकर उस बैग को ढूंढती है और उसके चक्कर में उसका हाथ भी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन खुशकिस्मती से उसका हाथ ज़्यादा जख्मी नहीं हुआ था। इसके बाद विक्टर रीला की मरहम पट्टी करता है। विक्टर के अंदाज़ा बयान से देख के लग रहा था कि वो रीला को सचमुच में पसंद करने लगा है। तो इस पार्ट की स्टार्ट होती है। रीला अपने मेंशन में अपने कॉरिडोर में खड़ी होती है और अपने हाथ को देख ही रही होती है कि अचानक उसके पास एक कबूतर आता है। वो उस कबूतर को देखती है। उसके पाँव में एक लेटर बंधा हुआ था। वो उसको देखकर सोचती है कि किसी ने उसको एक टेलीग्राम भेजा है। वो उसे खोलती है और पढ़ती है। वो टेलीग्राम विक्टर ने उसे भेजा था और उसमें उसने लिखा था कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा है और इंतज़ार कर रहा है कि कब वो उससे मिलने के लिए आएगी। रीला उसको देख के समझ गई थी कि विक्टर ने भेजा है, लेकिन उसके अंदर लिखी गई सारी बातें बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल थी, जो कि विक्टर नहीं कह सकता था उसके हिसाब से, क्योंकि वो तो अपने जहन में उसे एक कोल्ड ब्लडेड पर्सन ही समझती आई है। विक्टर के कहे गए अल्फाज उसे ऐसे लग रहे थे जैसे कोई पपी अपने ऑनर को अपना अफेक्शन दिखा रहा होता है। इसके बाद वो अपनी स्टडी टेबल की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसने काफी दिनों पहले ही इस बात की प्लानिंग कर ली थी कि वो जरूर विक्टर के मेंशन जाएगी। और इस लेटर के बाद अब तो उसके लिए और ज्यादा जल्दी हो गया था कि वो वहां पर जाए। तो वो अपनी स्टडी टेबल पर जाती है और उसके लिए एक लेटर लिखती है और उस पर लिखती है कि वो आज शाम उसे विजिट करेगी। और वो उसी कबूतर के पाँव में वो टेलीग्राम लिखकर उसे भेज देती है। इसके बाद वो कबूतर सीधा उड़ के विक्टर के पास जाता है। वो उस कबूतर को अपने हाथ पे बिठा लेता है और वो उसको लेटर को खोलकर पढ़ने लगता है, जिस पर रीला ने अपनी सारी खैरियत लिखी हुई थी और उसे बताया था कि वो किसी भी वक्त उसे मिलने के लिए आ सकता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रीला के मेंशन में वापस ले जाया जाता है। रीला जेनी से कहती है कि वो एक कैरेज रेडी करे, वो विक्टर वेफर के रेजिडेंस जाना चाहती है। रीला की ये बात सुनकर जेनी उसे कहती है कि मुझे कोई जरूरत नहीं है कैरेज रेडी करने की, आप जरा बाहर खुद देख लीजिए। विक्टर ने पहले से ही उसके लिए कैरेज भिजवाया हुआ था, जिसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से फ्लावर्स लगे हुए थे, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत तरीके से फ्लावर से सजी हुई थी। और जेनी रीला को बताती है कि ड्यूक विक्टर वेफर ने आपके लिए भिजवाई है। वो उस कैरेज को देखकर कहती है कि विक्टर, क्या तुम्हारे दिल में कोई सीक्रेट रोमांटिक साइड भी मौजूद है? इसके बाद रीला विक्टर के मंच जाने के लिए रेडी होने के लिए चली जाती है और कैरेज चलाने वाले बंदे से कहने को कहती है कि वो थोड़ी देर इंतजार करे, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। यानी कहती है यस मैडम, मैं उसे ये कह दूंगी। इसके बाद वो एक बहुत ही ज्यादा नहायत से खूबसूरती ड्रेस पहनकर उस कैरेज के अंदर इंटर होने लगती है। जैसे ही वो उसके अंदर इंटर होती है, वो देखती है कि विक्टर उसके सामने मौजूद होता है, जो कि उसे पहले से ही वेलकम करने के लिए मौजूद था। रीला के उस कैरेज में बैठते ही से विक्टर का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि अब उसका हाथ कैसा है, जिस पर रीला बताती है कि उसका हाथ पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है और बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रही है। रीला की ये बात सुनकर विक्टर कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान था और ये सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील हुआ है, क्योंकि मेरी होने वाली वाइफ ने अब तक मेरे तक कोई भी न्यूज नहीं भेजी थी अपनी सेहत के हवाले से। ये बात सुनकर रीला कहती है कि ये बिल्कुल ही झूठ है। विक्टर कहता है कि तुम्हें आज क्यों लगता है कि मैं ये सब कुछ झूठ बोल रहा हूँ? विक्टर की बात सुनकर रीला पहले तो काफी देर उसको देखती है और फिर कहती है कि तुम किसी ऐसे पपी की तरह लगते हो जिसे मैं हाल ही में अभी पाल रही हूँ। रीला की बात सुनकर विक्टर उससे जल्दी में पूछता है कि क्या वो कोई मेल है, जिस पर रीला कहती है कि नहीं, वो एक फीमेल है। जिस पर विक्टर मुंह बनाते हुए कहता है इसका मतलब कि मैं किसी मैन की तरह अट्रैक्टिव नहीं दिखता हूँ। इसके बाद रीला एक पेपर उसके सामने रखते हुए कहती है कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बारे में मैं तुमसे बात कर रही थी, तो जरा इसको गौर से और ध्यान से पढ़ो और जो कोई भी तुम्हें इसे पढ़ के सवाल आए तुम मुझसे आसानी पूछ सकते हो, मैं तुम्हें हर चीज का जवाब दूंगी। विक्टर इसे उठाता है और पढ़ता है और फिर कहता है कि मैं इस वक्त कोई भी काम की बात नहीं करना चाहता हूँ। जिसकी बात सुनकर हैरानगी से रीला उसे कहती है तो फिर क्या बात करना चाहते हो तुम? विक्टर एक स्माइल वे में उसे पूछता है कि आजकल तुम आखिर क्या कर रही हो? जिस पर रीला अपने मन ही मन अजीब से अंदाज में उसे कहती है कि अचानक इसको मेरे बारे में कैसा ख्याल आ गया, ये मेरे बारे में इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों हो रहा है? उसके चेहरे से देख के लग रहा था कि वो कुछ भी कह ले उस पर कोई भी असर नहीं होगा, तो वो उस चीज का जवाब नहीं देती और कहती है कि मैंने अभी हाल ही में कुछ कुकीज बनाई थी। जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या, और कहती है कि उसे काफी ज्यादा पसंद है बेकिंग करना, स्पेशली तौर पे मैक्रोन्स बनाना। विक्टर कहता है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हें मीठा बनाना बहुत ही ज्यादा पसंद है और शायद से ये शायद तुम अपने लिए ही बनाती होगी। उसकी बात सुनकर रीला कहती है कि मुझे स्वीट्स बनाना पसंद है, लेकिन मैं उन्हें खाती नहीं हूँ, ये मैं किसी और के लिए बनाती हूँ। रीला की बात सुनकर विक्टर के एक्सप्रेशन जरा डार्क हो जाते हैं और वो गुस्से में पूछता है कि आखिर कौन है, किसको तुम देती हो वो? उसके इस तरह के एक्शन से रीला बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती है कि आखिर किस तरह रिएक्ट कर रहा है। विक्टर कहता है कि तुमने आखिर वो किसको दी, मुझे तो अब तक कोई भी याद नहीं कि तुमने मुझे इस तरह की कोई चीज दी हो। जिस पर रीला कहती है कि क्या तुम्हें स्वीट्स खाना पसंद है, तो अगली बार जब मैं बनाऊंगी तो तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी और तुम्हें भी भेजूंगी। लेकिन विक्टर के अभी भी वही सवाल थे कि आखिर तुमने वो कुकीज किस लिए बनाई थी और किसको दी थी।
उसके इस तरह के बार बार सवाल सुनकर रीला आखिर से बता ही देती है कि वो उसने कुकीज जो थी वो हीरा के लिए बनाई थी। उसे मीठा खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। उसका ये आंसर सुनकर विक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और जेलसी भी फील होती है। लेकिन वो उसी वक्त शांत हो जाता है जब वो ये सुनता है कि वो उसका बेटा है। वो हैरानगी में कहता है, क्या तुम्हारा बेटा? और स्माइल वे में उसे कहती है कि बहुत जल्द वो तुम्हारा बेटा भी बनने वाला है। उसकी मुकम्मल बात सुनकर उसे अपने ऊपर ही बहुत ही ज्यादा शर्म आने लगती है और वो अपने आप में ही हंसने लगता है क्योंकि वो एक किसी छोटे बच्चे से जेलसी फील कर रहा था। और हंसते हुए कहता है कि तुमने एक बार कहा था कि तुम्हारा एक एडॉप्टेड सन भी है। उसकी इस तरह की बातें सुनकर रीला अपने आप से ही कहती है कि ये सच में नॉवेल वाला ड्यूक वेफर है। ये कितना ज्यादा डिफरेंट है, जैसे कि ओरिजिनल नॉवेल में बताया गया है, ये तो बिल्कुल ही उससे उलट है। इसके बाद वो कहती है कि चलो अब जरा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं और कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 1 साल का होगा और इसकी सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, तुम्हें सिर्फ मेरे बेटे को अडॉप्ट करना होगा। तुम ना कि सिर्फ उसको अडॉप्ट करोगे बल्कि तुम उसकी सारी देखभाल करोगे और उस फ्यूचर में उसको ट्रेनिंग भी दोगे एज अपने सक्सेसर के तौर पर, और वो तुम्हारे फ्यूचर में सक्सेसर भी बनेगा। अगर विक्टर हीरा को ट्रेनिंग देता है तो इसका मतलब साफ है कि वो भी फ्यूचर में इन द एंड रिंग इस्तेमाल करना जरूर सीख जाएगा जैसे कि विक्टर इस्तेमाल करता है। लेकिन विक्टर इसे एज अपने सन के तौर पर ट्रूली ट्रीट करेगा। उसकी बात सुनकर विक्टर उसकी बात पर आसानी एग्री हो जाता है। इसके बाद विक्टर उससे उसकी सारी कंडीशंस के बारे में पूछती है जो कि वो इसके अंदर ऐड करवाना चाहता है, जिस पर विक्टर उसे कहता है कि उसे कोई भी चीज इस कॉन्ट्रैक्ट में ऐड कर नहीं करवानी, बस सिर्फ एक चीज होगी कि उन्हें सिर्फ एक रियल कपल की तरह ऐड करना होगा जिससे रियल कपल करते हैं। उसकी ये बात सुनकर रीला बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। विक्टर के मुताबिक इस शादी के दौरान या इस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान कोई दूसरा पर्सन इसके अंदर शामिल नहीं होगा, न रीला की तरफ से ना ही उसकी तरफ से, जिस पर रीला उसकी इस बात पर एग्री हो जाती है क्योंकि वो किसी और मैन में वैसे भी इंटरेस्टेड तो थे ही नहीं। तो उसकी इस बात पर डिसएग्री करना तो कोई बेवकूफ़ी ही होगी। इसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। रीला के साइन करते ही विक्टर उसके सामने एक और पेपर लाके रख देता है, जिस पर रीला उससे पूछती है कि ये क्या है, तो विक्टर से बताता है कि मैरिज सर्टिफिकेट है, जिसे सुनकर वो थोड़ी हैरान तो होती है लेकिन अपने बगैर कोई एक्सप्रेशन दिखाए ये जरूरी है कि हमें ये शादी की रिपोर्ट हमें एम्पायर में करनी होगी, जबकि 1 साल बाद तो वैसे ही हमने डिवोर्स ले लेनी है। रीला की ये बात सुनकर विक्टर उसे कहता है कि मैं तो सिर्फ एक ट्राई कर रहा हूँ जो कि तुमने मुझे ट्राई करने के लिए कहा है। मेरा इरादा है कि मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, तो ये करने में तुम्हारा क्या हर्ज जाता है। उसकी इस बात पर रीला को थोड़ी सी हैरानगी होती है और उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि ये रीजन है इस चीज के लिए, लेकिन वो बगैर सवाल के उसके ऊपर भी साइन कर देती है। उसने अभी साइन करना शुरू ही किए थे कि अचानक से कोई लेडी रूम में एंटर होती है और चीखते हुए विक्टर का नाम लेती है। वो लेडी बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आ रही थी और विक्टर से कहती है कि ये बात सच है क्या तुम सीक्रेटली मैरिज करने वाले हो। और हमें पता चलता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि ड्यूक वेफर की मदर थी, और वो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होती है कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। तो आगे की स्टोरी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।